Good morning, students. Class 12th Mathematics, Chapter 13 Probability. We have already started Bayes theorem, exercise 13.3. उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम दोबारा से. क्वेश्चन नंबर 13. Probability that a person है, a speak truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that a head appears. Find the probability that actual head occurs. बेटे स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, दोबारा से रीजन पढ़ेंगे इसको. प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5 एंड अ कॉइन इज टॉस्ड. ए रिपोर्ट्स दैट, जैसे कॉइन टॉस किया तो एक पर्सन ने रिपोर्ट किया कि हेड आया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल हेड अगर, सच में हेड आया कि नहीं आया. क्यों? बिकॉज वो पर्सन जो सच बोलता है वो 5 में से 4 टाइम्स सच बोलता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ है 4/5. Find the probability that actual head occurs. E1 is the actual head occurs. E2 is the actual head does not occur. हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर कॉइन टॉस करते हैं हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2. ए इज द इवेंट दैट इज रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स. ठीक है, ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स ऑन टॉसिंग ए कॉइन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल हेड अपीयर. प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल हेड अपीयर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. गिवन दैट ए रिपोर्ट दैट हेड अकर्स ऑन टॉसिंग ए कॉइन. पी ऑफ इवन गिवन ए निकालना मुझे. ठीक है, पी ऑफ इवन गिवन ए क्या हो? पी ऑफ इवन इंटू ए गिवन इवन डिवाइड बाई पी ऑफ इवन ए गिवन इवन प्लस पी ऑफ ए टू इंटू ए गिवन ए टू. पी ऑफ ए गिवन इवन का मीनिंग क्या है? ए रिपोर्ट्स दैट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब इवन गिवन है. क्या? ए रिपोर्ट्स दैट हेड अकर्स ऑन टॉसिंग ए कॉइन. जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हेन एक्चुअल में हेड आया है. जब एक्चुअल में हेड आया इसका मतलब वो सच बोल रहा है, ही टेल ट्रुथ. और ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 4/5 है. ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी 4/5. ए गिवन E2 का मतलब क्या है? ए रिपोर्ट्स दैट हेड अकर्स ऑन टॉसिंग ए कॉइन व्हेन एक्चुअल हेड डज नॉट अकर. जब एक्चुअल हेड नहीं आया, उन्होंने कहा कॉइन टॉस किया, हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. जब एक्चुअल हेड नहीं आया है दैट इज ही टेल ए लाई. लाई की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 4/5 इक्वल टू 1/5. मुझे पी ऑफ इवन गिवन ए निकालना है. क्या होता है? पी ऑफ इवन इंटू ए गिवन इवन डिवाइड बाई इवन ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2. इसमें पुट कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. क्लियर है बेटा? समझ आ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल 21. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक एक स्टेप ध्यान से सीखना. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually 6. बेटे एक डाइस फेंकी है, ठीक है, डाइस में 1 से लेकर 6 तक इवेंट होते हैं. उन्हें क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल 6 अकर्स. तो इवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल 6 अकर्स, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, इवन क्या हो गया? एक्चुअल 6 अकर्स ऑन थ्रोइंग ए डाई. E2 क्या हो गया? एक्चुअल 6 डज नॉट अकर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है? एक्चुअल 6 अकर्स. 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आने की 1 बाय टोटल 6. एक्चुअल 6 डज नॉट अकर, 6 डज नॉट अगर ना आए तो क्या आएगा? 1 से लेके 5 आए तो कितना बन गया? 5/6. ए विद द इवेंट ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 6. उसने डाई फेंकी है और रिपोर्ट किया कि 6 आया है. He throw a die and reports that 6 occurs. What is the probability that actual 6 occurs? बेटे मुझे probability that actual 6 occurs की probability बतानी है. Given that he throw a die and reports that it is 6. P of even given a निकालना, तो P of even into a given even divided by P of even a given even plus P of E2 into a given E2. P of a given even का मतलब क्या है? He throw a die and reports that it is 6. उसने डाई फेंकी है and report किया कि 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. Given that when actual 6 occurs. When actual 6 occurs. उसने डाई फेंकी और रिपोर्ट किया कि 6 आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. जब असली में एक्चुअल में 6 आया, इसका मतलब वो सच बोल रहा है, he tell a truth. और ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 out of 4, that is 3/4. A given E2 का मीनिंग क्या है? He throw a die and reports that it is 6. Given that when actual 6 does not occur. ठीक है, उसने डाई फेंकी और रिपोर्ट किया 6 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. जब एक्चुअल 6 नहीं आया है, इसका मतलब ही टेल ए लाई. और लाई की प्रोबेबिलिटी क्या है? सच की प्रोबेबिलिटी है 3/4, ट्रूथ की है 3/4, लाई की क्या होगी? 1 - 3/4, 1/4.
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू ए गिवन इवन डिवाइड बाई इवन ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू ए गिवन ई टू, वैल्यूज पुट करके ई ऑफ इवन ए गिवन इवन पी ऑफ इवन ए गिवन इवन ई टू ए गिवन ई टू की वैल्यू पुट करके आंसर कितना आ गया 3/8। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। एग्जाम्पल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। देर आर 3 बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। First box contains 2 gold coins. Second box contains 2 silver coins. Third box contains 1 gold and 1 silver coin. Total coin यहाँ भी कितने हैं हमारे पास 2 हैं, टोटल coin यहाँ भी कितने हैं 2 हैं, और टोटल coin यहाँ भी कितने हैं 2 हैं। ठीक है। One of the 3 boxes is selected at random and a coin is drawn. Coin drawn क्या है? That is of gold. Given है coin drawn is gold. What is the probability that the other coin in the box is also gold? What is the probability that the other coin in the box is also gold? Given that coin drawn is gold. First coin जो हमने ड्रॉ किया ना, पहला coin जो हमने ड्रॉ किया है वो हमारा क्या है? गोल्ड। सबसे पहले these 3 boxes, ठीक है, तीनों इक्वल है। E1 क्या होगा? फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड, E2 क्या होगा? सेकंड बॉक्स इज सिलेक्टेड, E3 क्या होगा? थर्ड बॉक्स सिलेक्टेड। 3 बॉक्सेस तीनों इक्वल हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/3 1/3 1/3, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। ठीक है। ए विद द इवेंट, ठीक है, कॉइन ड्रॉ इज गोल्ड। हमने कौन सा कॉइन ड्रॉ करना है? गोल्ड। ए गिवन इवन का मतलब है कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में कितने हैं? 2 हैं। 2 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 2 बना गया। ए गिवन ई टू का मतलब कॉइन इज गोल्ड फ्रॉम सेकंड बॉक्स। कॉइन इज गोल्ड फ्रॉम सेकंड बॉक्स। ठीक है, गोल्ड फ्रॉम सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स में कोई गोल्ड ही नहीं है, दोनों सिल्वर है, तो क्या आ गया? 0/2 0। ए गिवन ई थ्री का मतलब कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड फ्रॉम द थर्ड बॉक्स। फ्रॉम द थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स में गोल्ड कितने हैं? 1, टोटल कितने हैं? 2 1/2। अब मुझे पी ऑफ इवन गिवन ए निकालना है। ठीक है, इवन गिवन ए, ध्यान से पढ़ो, क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। जब फर्स्ट कॉइन गोल्ड निकल चुका है, ध्यान से नोट करें, जो फर्स्ट कॉइन हमारा गोल्ड पहले निकल चुका है, उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। इसका मतलब ये वो बॉक्स, एक तो गोल्ड निकल ही चुका था और दूसरा कॉइन भी उस बॉक्स में क्या हो? गोल्ड हो। इसका मतलब वो बॉक्स जिसके अंदर दोनों गोल्ड कॉइन हो, इसका मतलब वो बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड विच कंटेन्स 2 गोल्ड कॉइन्स। इस चीज का दोबारा मीनिंग समझिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। पहला तो गोल्ड उससे निकल चुका है और दूसरा भी गोल्ड हो, इसका मतलब वो बॉक्स जिसके अंदर दोनों गोल्ड कॉइन पड़े हैं, तो वो कौन सा बॉक्स है? फर्स्ट बॉक्स है विच कंटेन्स 2 गोल्ड कॉइन। गिवन दैट कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड, इवन गिवन ए निकालना है। पी ऑफ इवन गिवन ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू ए गिवन इवन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 ए गिवन ई2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई3 ए गिवन ई3। पुट कर दो। इवन की 1/3, ए गिवन इवन की 1, इसकी 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 0, इधर क्या है? 1/3 इंटू 1/2। सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। प्रोबेबिलिटीज आर the person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. मुझे ये निकालना, ध्यान से सुनो। A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probabilities that the construction job will be completed on time. Clear है बेटा? तो हमें निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम पे। तो ए इज द इवेंट, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इवन क्या है? देयर विल बी ए स्ट्राइक, एंड ई2 क्या है? देयर विल नॉट बी ए स्ट्राइक, क्योंकि ये 2 इवेंट है ना। द पर्सन हैड अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक। तो प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है 0.65। प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी ए स्ट्राइक कितना आ गया? 1 - 0.65 कितना आ गया? 0.35। उसके बाद
सेकेंड लाइन, जीरो प्रोबेबिलिटी है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। इफ देयर इज नो स्ट्राइक दिस मीन्स मुझे ए गिवन इवन निकालना है। ए क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ, ये क्या, इफ देयर विल बी स्ट्राइक, वो है 0.32। और अगला है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है, व्हेन देयर इज ए स्ट्राइक, ठीक है, देयर विल बी ए स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कितनी है 0.32, ठीक है, एंड देयर विल नॉट बी ए स्ट्राइक, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, ठीक है, इफ देयर विल बी ए स्ट्राइक है और नो स्ट्राइक है। अगर नो स्ट्राइक है तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी है 0.80, ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम देयर विल बी नॉट ए स्ट्राइक, यहाँ भी देखो नॉट ए स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.80। अगली लाइन है 0.32 विद द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी इफ देयर इज ए स्ट्राइक, और वो कितनी है 0.32, ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए निकालना है, मुझे पी ऑफ ए निकालना है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, E1 की 0.65, ए गिवन E1 की 0.32, E2 की 0.35 एंड ए गिवन E2 की 0.80। इनको ऐड करके सोल्व करके आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके बेटा।